जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडर स्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए। और ये चंद्र राशि पे आधारित रहने वाले हैं और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रह स्थिति मार्च के महीने में। धनु राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश बनते हैं गुरुदेव। ये चौथे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में 4 फरवरी से जो है ये मार्गी भी हो चुके हैं। शुक्रदेव 11वें भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होकर के और उच्च की राशि मीन में केंद्र के चौथे भाव में है। और यहाँ पर ये मालव्य नामक राजयोग में भी है, साथ ही छठे भाव के स्वामी भी है। तो 2 तारीख से बकरी होंगे। बुधदेव सप्तम भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं। ये भी चौथे भाव में है, यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में है। और शुक्रदेव के यहाँ उच्च का होने की वजह से ये नीच भंग राजयोग में भी है। बुधदेव स्वयं 15 तारीख से बकरी होंगे। साथ ही दोनों जो हैं वो लक्ष्मी नारायण योग में होंगे, मतलब बुध और शुक्र साथ में होने से। राहुदेव भी यहीं चौथे भाव में ही है। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में तीसरे भाव में 14 मार्च तक होंगे। और फिर 14 मार्च को ये चौथे भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के 29 मार्च तक तीसरे भाव में होंगे। 29 मार्च को बड़ा परिवर्तन होगा इनका और ये भी चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव जो हैं पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके 7th भाव में सप्तम भाव में होंगे। और केतुदेव 10वें भाव में कन्या राशि में चल ही रहे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है मार्च महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, मार्च का महीना एक ऐसा महीना होगा जहां पर के लास्ट तक आते आते एक ही भाव में चौथे भाव में 6 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। साथ ही यहाँ इस माह 2 ग्रहण भी होंगे 15 दिन के अंतराल पे। तो महीने के आखिर में 6 ग्रह एक ही भाव में होंगे। अब वैसे तो यूँ तो सभी के लिए किसी न किसी भाव में ये ग्रह आएंगे ही 6 एक साथ, पर धनु राशि वाले जातकों के लिए ये चौथे भाव में होंगे। अब बाकी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, किसकी दशा है, कैसा है, और सारा सब उसी हिसाब से चलता है। और गोचर एक तरह से डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। तो इस एक ही भाव में कई ग्रहों का गोचर होना कई बड़े चेंजेस आदि की तरफ इशारा करता है। तो वो भी इस समय की एक विशेष महीने का पीरियड रहेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। ये आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के, और ये हैं होंगे चौथे भाव में। यहाँ पर क्या है कि दैत्य गुरु जो हैं वो देवताओं के गुरु गुरुदेव की राशि मीन राशि में उच्च के होंगे। और 2 तारीख से ये वक्री भी हो जाएंगे। चौथे भाव में माता के भाव में सुख के भाव में प्रॉपर्टी आदि के भाव में यहाँ ये उच्च के होकर के केंद्र में होने के कारण मालव्य नामक राजयोग में होंगे। और बुध देव के साथ होने के कारण ये लक्ष्मी नारायण योग में भी होंगे। तो गाड़ी दिलाने का, प्रॉपर्टी आदि खरीदवाने आदि में भी सहायक होंगे। अब यहाँ पे कमाई भी होगी और साथ में बचत भी कर सकेंगे। अब शुक्रदेव वैसे माता के भाव में अच्छा ही फल देते हैं। अब वक्री होंगे तो थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव आदि रह सकता है। लाभ भाव के स्वामी हैं इच्छा पूर्ति के, तो बड़े भाव भाई बहनों से उनके इस भाव के स्वामी होने के कारण उन लोगों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्रदेव आपके छठे भाव के रोग शत्रु आदि भाव के भी स्वामी हैं, चौथे भाव में है। यहाँ पर क्या होगा कि कई ग्रह एक साथ होंगे तो रोग शत्रु आदि कुछ परेशान कर सकते हैं। अपने ही लोग, आपस के लोग, जनता के लोग से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो शुक्रदेव जो हैं को अच्छा करने के लिए, शुक्रदेव से अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आप आराधना कर सकते हैं, उनका दर्शन आदि कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। और ये आय भाव के स्वामी हैं
तो आपके इनकम के सोर्स आदि को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इनकम के सोर्स आपके अच्छे बने रहें उसके लिए आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रदेव की दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे रहेगी और ये वक्री भी हैं, तो साथ में क्या है कि आपका कोई रुका हुआ काम है, कोई पुराना काम आदि आपको लाभ दे सकता है। 19 तारीख को शुक्र अस्त हो जाएंगे पश्चिम के अंदर और फिर ये 25 को उदय भी हो जाएंगे पूर्व में और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई कर्जा आदि यदि लेना है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। ये मतलब ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ही लोन वोन आप लें करें। बात करते हैं बुद्ध देव की। बुद्ध देव क्या है कि बुद्धि के देवता हैं और सप्तम भाव के, जीवन साथी के भाव के, व्यापार भाव के साथ साथ कार्य भाव के यानी 10वें भाव के भी स्वामी हैं और चौथे भाव में अपनी नीच राशि में होंगे। परंतु यहाँ क्या है, शुक्रदेव के साथ में ये उच्च के होने के कारण नीच भंग राजयोग में भी होंगे और 15 तारीख से बकरी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि चौथे भाव में राहु देव के साथ भी होंगे। अब राहु देव क्या है कि राहु देव ब्रह्म है, अंधेरा है। बुद्ध देव के साथ होने से जड़त्व भी आता है। तो अगर कुंडली में आपके राहु देव से कोई परेशानी है आपकी स्वयं की कुंडली में, तो गोचर में ये थोड़ा सा बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। तो और बाकी वैसे अगर ठीक है तो कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। पर यह है कि अगर आपके थोड़े से अगर राहु सही नहीं चल रहे तो गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा। सोच समझ करके और बुद्धि को भ्रम में ना रखते हुए कार्य करें और आत्मविश्वास डगमगाने नहीं देना है। अफवाहों से या बहकावे में आकर के काम नहीं करना है। और बुद्धदेव को ठीक करने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। चिड़ियों को हरे मूंग आदि सुबह भिगो के डाल सकते हैं। अब चौथे भाव क्या है, आपके इमोशंस आदि का भी है। यहाँ पे कई सारे ग्रह इस भाव में आने से परिवार में अलग अलग तरह की विचारधाराएं, अलग अलग तरह के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने से भी बचना होगा। अब ये क्या है कि कार्य क्षेत्र और पर्सनल लाइफ में जो है आपके अपने ही लोग, अपने ही बॉसेस या अपने ही सुपीरियर्स आदि आपको विक्टिम ना बनाएं, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। बात करते हैं राहु देव की। ये अभी आपके चौथे भाव में हैं, बुद्ध देव और शुक्रदेव के साथ हैं और साथ ही 14 तारीख को सूर्य देव भी साथ हो जाएंगे, चौथे भाव में होंगे और 10वें भाव पे दृष्टि होगी। घर, परिवार और कर्म के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 29 तारीख को शनि देव भी चौथे भाव में आ जाएंगे। मेहनत और भागदौड़ बढ़ सकती है। राहु देव की दृष्टि क्या है कि 12वें भाव पे भी होगी, तो विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों भी करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के। और साथ ही ये यहाँ पे क्या है कि अब ये मन को मजबूत रखना, जल्दबाजी न करना, गुस्सा और इस तरह का जो है ओवर एक्साइटमेंट में गलत निर्णय लेने से बचना होगा। राहु देव के लिए क्या है कि पहले जैसे बताए गए हैं कि कच्चा कोयला वगैरह लेकर के 1.25 किलो उसको सर पे से बाहर करके और बहते पानी में शनिवार के दिन से बहा दे शाम के समय, तो उससे थोड़ा राहु देव का सही रहती है स्थिति। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के और तीसरे भाव में 14 तारीख तक होंगे, तो वहाँ से भाग्य भाव पे दृष्टि रहेगी तो आपको मतलब भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का फायदा मिलेगा। 14 तारीख के बाद से ये बुद्ध देव के साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग में होंगे। अब ये धर्म भाव के स्वामी हैं और कार्य भाव के स्वामी बुद्ध देव के साथ होंगे, तो धर्म के कार्यों में और सरकार से जुड़े कार्य कोई यदि हैं तो उनमें आपको गति मिलेगी और 14 मार्च तक पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो उसका भी ध्यान। अब केतुदेव क्या है, 10वें भाव में है, वहाँ पर कई ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। तो केतुदेव क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन या मन को अच्छा नहीं लगना या डिटैचमेंट, अलगाव वाला क्या छोड़ो या ऐसा भी मतलब इस तरह के भाववेश में निर्णय नहीं लेने
सोच समझ करके आपके बदलाव करना भी है, तो सोच समझ करके और ध्यानपूर्वक करें। शनिदेव की बात करें, शनिदेव क्या है, दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में ही होंगे और 14 तक सूर्यदेव के साथ यहाँ पर होंगे। और शनिदेव का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च को, जब ये अपनी कुंभ राशि छोड़ करके गुरुदेव की राशि मीन राशि में 2 साल के लिए आ जाएंगे आगे। तो धनु राशि के चौथे भाव में आएंगे 29 तारीख को। शनिदेव की ढैया भी शुरू होगी। अब ये जो शनिदेव यहाँ पे चौथे भाव में आ रहे हैं, ये आपको एक तरह से जगाने के लिए आए हैं। मीन राशि शनिदेव के लिए समभाव की ग्रह की राशि है, तो घर का प्रॉपर्टी का निर्माण करना, कोई बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह का आदि दिलवाने का काम करना, रुके हुए काम कराने का काम कराने, इस सब के लिए आए हैं। धन भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, तो आपको इन काम में तो पराक्रम के स्वामी हैं, मेहनत तो कराएंगे और धन दिलाने में भी सहायक हो सकते हैं आगे आने वाले 2.5 सालों के लिए। तो 29 तारीख से ये भी आपके चौथे भाव में होंगे और इतने सारे ग्रह एक ही भाव में होंगे तो कुछ बदलाव बड़ा हो सकता है फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। तो इस घर में आने से शनिदेव जो है एक जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा परिपक्वता आने लगेगी उसके अंदर। अब गुरुदेव जो हैं वो उनकी बात करें, धनु राशि वाले जातकों के लिए लगन भाव के स्वामी बनते गुरुदेव, जो कि रोग है, ऋण है, रिपु भाव के अंदर छठे भाव में चल रहे हैं। 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं। शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में है और चौथे भाव के स्वामी भी है। गुरुदेव के पंचम दृष्टि 10वें भाव पे होगी, कार्य क्षेत्र में मदद कराने का काम करेंगे। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे होगी, तो ये आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश संबंधित कार्यों के कारण हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा हो रहेगा। अब 9वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पे होगी गुरुदेव की, तो धन आदि दिलाने की व्यवस्था कराने का भी काम करेंगे। बस ये है, थोड़ा अपना और माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लग्नेश और माता के भाव के स्वामी जो हैं रोग भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा इन दो फैक्टर्स पे, खुद के स्वास्थ्य और मदर के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और बाकी गुरुवार के दिन जो है किसी योग्य ब्राह्मण जी को मतलब कोई पीले वस्त्र, केले आदि दे सकते हैं, जिससे आपके गुरुदेव का सही रहे। मंगलदेव जो हैं पंचम भाव के स्वामी, संतान भाव के, शिक्षा के भाव के, लव रिलेशन आदि भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में जीवन साथी के भाव में होंगे, व्यापार भाव में होंगे, तो संतान को यात्रा भी करा सकते हैं। और ये लव रिलेशन आदि कोई है तो वो विवाह आदि में भी परिवर्तित हो सकता है। आपके जीवन साथी के भाव में होंगे तो थोड़ा अननेसेसरीली गुस्सा, एग्रेशन, ईगो क्लैशेस आदि से आप बचें, अड़ियलपने से बचें। अब 10वें भाव पे दृष्टि होगी, वहाँ केतु भी हैं, तो थोड़ा सा क्या है, कैरियर में डिससेटिस्फैक्शन ये भी उन्हें सहयोग कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात रहेगी। तो थोड़ा बॉसेस से, सुपीरियर से, अपने साथियों से लड़ाई झगड़ा आदि करने से बचना होगा और गुस्से में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचना होगा। लग्न पे दृष्टि रहेगी, थोड़ा ऊर्जा और थोड़ी वैसे तो मिलेगा, तो साहस भी मिलेगा। अष्टम दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे होगी, तो वाणी को थोड़ा सही रखना होगा। कुल मिलाकर के क्या है, मार्च माह धनु राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी चुनौतियां ज़्यादा रहेंगी, वैसे तो सभी के लिए इस माह ज़्यादातर ग्रह एक ही भाव में होंगे और उनके सामने वाले भाव पर उनकी सबकी दृष्टि रहेगी, तो 2 भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे इस माह। तो इस माह धनु राशि वाले जातकों के लिए जो है चौथा भाव जो कि एक तरह से फैमिली मैटर्स का होता है और दूसरा 10th भाव जो कि वर्क प्लेस आदि का रहता है, तो ये 2 भाव थोड़े ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, तो इनमें थोड़े चैलेंजेस और चेंजेस आदि आ सकते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मेन फोकस या मेन जो है वो चौथे भाव पे होगा, जो कि माता का भाव है, आपके जन्म स्थान का भाव है, परिवार का भाव है। तो अपने लोग, अपनी जनता या अपने उनसे कोई विचारों में डिफरेंस आदि रह सकता है, तो धैर्य की आवश्यकता रहेगी। मैंने कार्यस्थल पर भी संयम और समझदारी रखनी होगी। तो कुल मिलाकर के वीडियो अच्छा लगाओ
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।